नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग स्वर के उतार चढ़ाव को कैसे समझें। अगर स्वर के उतार चढ़ाव को हम समझने लग जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी भी सॉन्ग को पकड़ना और स्वर ज्ञान हमें हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में ये होता है कि अगर मंद्र सप्तक का स्वर लग रहा है या नीचे स्वर लग रहा है तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये नीचे लग रहा है या ऊपर लग रहा है, कहाँ लग रहा है। तो हम इस चीज़ को कैसे समझें, क्योंकि ये चीज़ धीरे धीरे आएगा। अगर हम अपने गले से अगर इन स्वरों को जब हम लगाने लग जाएं कि हम एक सुर जो लगाए तो एक सुर किस तरह से जा रहा है, ये तीन सुर, जैसे तीन सुर हम लगाएंगे तो एक नीचे का है, फिर ये एक बीच का है, एक ये ऊपर का है। ठीक है, तो हम इस तरह से लगाएंगे तो हम वो गले से करके भी देखेंगे। अगर वो गले से हो पा रहा है, ठीक है, गले से हो पा रहा है तो आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो देखिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तरह का पैटर्न लेते हैं, जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे कि हम एक पैटर्न तो ये हुआ कि एक नीचे का है, एक बीच का है, एक ऊपर का है, तीन स्वर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, एक बीच का लिए, एक नीचे का लिए, एक ऊपर का लिए। वो गले से जब हम लगाएंगे तब ये समझ पैदा होगा, और कुछ चीज़ जब बजेगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बीच का बजा, ये पहले का बजा, ये बाद का बजा। ठीक है, तो तब आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम और सुरों पे जब काम करेंगे और पैटर्न पे काम करेंगे, जब अलग अलग पैटर्न पे जब हम उस चीज़ को गाएंगे और उस चीज़ को हम बजाएंगे, खोजेंगे, तब ज़्यादा ये आसान हो जाएगा करना। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि कोई बस ऐसे ही स्वर ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा आपको। शुरुआत में हम क्या करेंगे, शुरुआत में हमको पहले जो है ज़्यादा दूरी वाला सुर लेना है। जैसे कि दो सुरों को अगर हम लेते हैं तो दूरी वाला सुर लेंगे। और एक रियाज़ मैंने कल भी आपको बताया था, वो रियाज़ तो आपको करना ही करना है कि किसी भी चीज़ को सुनकर आपको गले से लगाना है स्वर। ठीक है, गले से लगाना है स्वर। तो जो भी आपका स्केल है उस स्केल पे करना है आपको। ये चीज़ तो आपको करना ही करना है। जैसे सा का तो रियाज़ करना ही है। आकार में हम करेंगे, सुनेंगे स्वर को और तुरंत लगाएंगे। हा, 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 तो ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें से क्या करेंगे कि कोई भी एक दो सुर हम गाएंगे, दो सुर हम गाएंगे और उसके बाद जो बाद वाला सुर जो है उसको हम इस पे ढूंढने का कोशिश करेंगे कि कौन सा सुर लग रहा है। ठीक है, वो आसानी से आप करने लग जाओगे। जो भी मैंने आपको कल जो कुछ जो 5 स्टेप मैंने बताए हैं, तो उसको अगर आपने किया होगा तो आपको ये आसानी से होने लग जाएगा। ला ला, जो सेकेंड वाला है उसको हम खोजेंगे। ला ला, क्योंकि देखिए, अगर हाफ नोट भी अगर हो रहा है कि ये है या ये है तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको किस चीज़ का रियाज करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, सा और नी का रियाज करना पड़ेगा। और एक करना है सा और रे का रियाज, दोनों अलग अलग है। तो आपको हाफ नोट के बीच का अंतर पता चलेगा। ठीक है, फिर से हम गाते हैं। ला, अब हम क्या करेंगे कि हम जो है अभी क्या कर रहे हैं, एक सुर को हम नीचे लगा रहे हैं, एक सुर को हम ऊपर लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सुर को हम ऊपर लगाएंगे, पहला सुर जो है ऊपर लगेगा और दूसरा सुर नीचे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको पता लग रहा है कि एक सुर नीचे लगाए, ला 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 ला। तो अगर ये ज़्यादा, इसके बीच अगर ज़्यादा दूरी है तो आपको पता लगेगा कि पहला सुर जो है हम नीचे का लगाए, दूसरा सुर हम ऊपर का लगाए। ठीक है, ये पता पड़ रहा है। अब देखिए, दूसरी बार अगर हम करते हैं, ला ला
तो आपको ये लग रहा होगा कि पहला सुर जो गाए हम ऊपर गाए हैं, दूसरा सुर जो गाए हम नीचे गाए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कम से कम ये समझ तो आ रहा है कि एक सुर नीचे लगा है, एक सुर ऊपर लगा है। धीरे धीरे जब हम इस दूरी को कम करेंगे तो अपने आप आपको पता पड़ने लगेगा। जब दो सुरों के बीच का गैप रहेगा तो भी आपको पता चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ये कि अचानक से ये होता ही नहीं है, आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। आपको जो मैं स्टेप बताता हूँ वो सब स्टेप आप फॉलो करो। ये इस तरह से आपको बताता हूँ कि अगर आप खुद से भी करोगे तो आपको लगने लगेगा कि इम्प्रूव हो रहा है और आप चीज़ें कर रहे हैं। जो मैं अपने स्टूडेंट पे अपना काम करता हूँ, उनको जो बताता हूँ, उनको जो फ़ायदा होता है, तो उसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप अगर वीडियो से सीखना चाह रहे हो तो वीडियो से आप सीखो। तो क्या होगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि एक सुर नीचे लग रहा है, एक सुर ऊपर लग रहा है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया है। कम से कम ये समझ तो आ रहा है ना कि ये जो है आपका ये नीचे लग रहा है सुर, ये ऊपर लग रहा है सुर, फिर एक सुर ऊपर लग रहा है, ला 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 ला, है ना। तो धीरे धीरे ये चीज़ कम दूरी भी रहेगा तब आपको पता लगने लग जाएगा कि ये सुर ऊपर है, ये सुर नीचे है, और अचानक से वहीं पे आपका फिंगर जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। उसके बाद हम जैसे 3 सुरों को लेते हैं। पहली बार में क्या करते हैं कि पहले नीचे लगेगा, फिर बीच में लगेगा, फिर ऊपर लगेगा, ला ला ला। तो क्या हुआ, ये सीधे ऊपर गया है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे लाएंगे, ला ला ला। तो लग रहा है कि पहला सुर ऊपर लगा, फिर बीच में लगा, फिर नीचे लगा सुर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बीच का लगाएंगे, एक नीचे का लगाएंगे, ऊपर का लगाएंगे। तो ध्यान इसमें आपको रखना पड़ेगा, ये बहुत ही टफ है। ला ला ला। आप अगर इसको बजा के भी देखते हैं तो आएगा, ला 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 ला। तो ये आया, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि स्वर का उतार चढ़ाव कैसे, क्योंकि आप ये चीज़ गले से लगा रहे हो, समझ के लगा रहे हो। तो वो चीज़ जो आप गले से लगाओगे, वो सुनोगे आप, तब कोई भी इंस्ट्रूमेंट में बजेगा तो आपको सीधे ध्यान जाएगा कि ये इस तरह से सुर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। तो इस तरह से ये डेवलप होगा आपका, ठीक है। तो आप इस पर इस तरह से काम करो।